एचआरटीसी बस कंडक्टर मॉक टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए एकलव्य बैच शुरू हो गया, जिसमें आपको ये सारे फायदे मिल रहे हैं एकलव्य बैच में, और इसमें आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50,000 की स्कॉलरशिप अब आप HPG की हब से ले सकते हैं। और ये जितना भी कोर्सेज है ये सारा का सारा प्रिपेयर्ड हुआ है गवर्नमेंट स्टाफ के अंडर। लेकिन अगर आप फ्री के टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर फ्री के OMAR टेस्ट लेना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप ये 50,000 की नगद राशि स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप करके एक बार जानकारी ले लेना ताकि आप अपने लिए भी कुछ यहाँ पर सिक्योर कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। हाल ही में हिमाचल में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले किस जिला के युवा उद्यमी सुनील कुमार कौशल को शिमला में हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि इनका नाम क्या है और ये इनका बैकग्राउंड, यानी कि किस लिए इनको ये नवाजा गया है। ठीक है, और ये किस जिला से संबंध रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इनका सही आंसर होगा हमीरपुर। फ्रेंड्स, हमीरपुर जिला से, ठीक है, यानी कि हमीरपुर में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले उद्यमी सुनील कुमार, इनका नाम है सुनील कुमार कौशल, को शिमला में हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इनका नाम सुनील कुमार, किस लिए? एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने के लिए। कहाँ से संबंध रखते हैं, किस जिले से? हमीरपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप OMR टेस्ट शीट लगाना चाहते हैं, ठीक है, कंडक्टर के लिए, तब भी व्हाट्सएप कर लेना। हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कौन से जिले में होगा, बताना है। क्या ये सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा? हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कौन से जिले में होगा, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलन जिले में इसका निर्माण होगा। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाल ही में हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिला है। इसका निर्माण कौन करेगा? क्या NHAI करेगा या फिर दोनों करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं करेगा, बताना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, NHAI से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंडक्टर के एग्जाम में। ठीक है, हम धीरे धीरे बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर ही टॉप 100 की, ठीक है, हमीरपुर के लिए, उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, उसको जरूर देखा करें। ठीक है, NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा NHAI। ठीक है, NHAI ही इसका निर्माण यहां पर करेगा। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण। ठीक है, ब्यास की लहरों पर पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज कहां से हुआ? क्या ये शिमला, मनाली, बिलासपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, ब्यास की लहरों पर पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज कहां से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनाली से। ठीक है, कहां से हुआ है? मनाली से इसका आगाज हुआ है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको कंडक्टर से रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नहीं पता लग रहा है, सिलेबस का पता नहीं लग रहा है, MCQs का पता नहीं लग रहा है, या फिर कुछ भी डाउट्स हैं, तो उसके लिए हमारी स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम भी है। व्हाट्सएप करके आप स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से हमारी बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर मदद होती है। ठीक है, प्रगतिशील और स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने कहां पर 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि 75 साल जैसे पूरे हुए हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और ये कहां पे फहराया है? धर्मशाला में फहराया है। धर्मशाला कहां पे आपको पता ही होगा। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के लाहौर में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए हर रोज करीब 32 किलोमीटर पैदल चलने वाले किस पोस्टमैन को डाक विभाग का प्रतिष्ठित मेघदूत पुरस्कार मिला है? देखिए, डाक विभाग का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है, मेघदूत पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों प्रेम लाल को। ठीक है, प्रेम लाल को मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि ये लाहौर में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते हैं, करीब 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। ठीक है, आप सभी को क्लियर है ये बातें? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश डाक विभाग ने किस योजना के तहत डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है? फ्रेंड्स देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। हिमाचल प्रदेश डाक विभाग ने किस योजना के तहत डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है? आपको याद रखना है दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग ने,
ठीक है, डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने का यहाँ पर प्रावधान किया है। और एक स्कॉलरशिप एचपीजी की आपकी टीम दे रही है बिल्कुल पूरे 50,000 की। ठीक है, इसमें आपको बहुत एडवांटेज है, यानी कि आप 50,000 से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, आपकी यहाँ पर बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इन 50,000 से। ठीक है, कोर्स भी ज्वाइन करो, 50,000 की स्कॉलरशिप भी लो और आप अपने सपने भी पूरे करो। ठीक है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने 1 जुलाई को अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? आपको क्लियर है कि फर्स्ट मतदाता के रूप में किसको जाना जाता है? श्याम शरण नेगी को जाना जाता है। और अभी इन्होंने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? 105वां जन्मदिन इन्होंने अभी मनाया है। ठीक है, हाल ही में अंजलि ने दियो टिब्बा फतेह किया है, इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? देखिए, जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट किया, बिग अचीवमेंट किया, या फिर किसी एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है, किस जिले से वो संबंध रखती हैं, या फिर अवार्ड से रिलेटेड स्पोर्ट्स में अगर कुछ अचीवमेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट हमीरपुर बोर्ड तो स्पेशल डालता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मशाला। फ्रेंड्स, हाल ही में अंजलि ने दियो टिब्बा फतेह किया है, इनका संबंध जो है वो धर्मशाला से है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये हिमाचल सरकार ने ही शुरू किया है। और स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, स्पेशल कंडक्टर के एग्जाम में, तो ये डेफिनेट रहने वाले हैं। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर पढ़ाई में हिमाचल का कौन सा स्थान रहा है? यहाँ पर बात हो रही है ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल स्टडीज। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल इन द रिसेंट? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है आपका 22वां रैंक जो है वो, यानी कि 22वां स्थान यहाँ पर रहा है हिमाचल प्रदेश का, किसमें? ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किसको गवर्नर का सचिव नियुक्त किया गया है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द गवर्नर रिसेंटली। देखिए, जितनी भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं 6 महीने में या 1 साल में, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, हिमाचल की तो बात होगी ही होगी, लेकिन साथ में आपको नेशनल का भी बात याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड डालेगा क्वेश्चन। अब वो टाइम जा चुका है कि कंडक्टर का पेपर है तो बहुत ईजी होगा, अब वो टाइम नहीं है, आपको डीप से डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको नौकरी लगेगी। राजेश शर्मा, लेकिन कोई बात नहीं, एचपीजी की अब से आप एकलव्य बैच ज्वाइन करो और 100% अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की करो। स्वामित्व योजना में देश भर में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? ऑनरशिप स्कीम अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, स्वामित्व योजना में देश भर में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीरपुर। यहाँ पर बात हो रही है स्वामित्व योजना में। ठीक है, स्वामित्व योजना में देश भर में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? हमीरपुर जो है वो यहाँ पर अव्वल रहा है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी स्कीम्स हैं आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, हाल ही में भारत की स्कीइंग चैंपियन आंचल ठाकुर महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत के लिए चयनित हुई है, इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? क्या ये शिमला, सोलन, मनाली या फिर हमीरपुर? भारत की स्कीइंग चैंपियन आंचल ठाकुर, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई है, इनका संबंध जो किस स्थान से है? इनका संबंध जो है वो मनाली से है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके डिपार्टमेंट पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर है? अब यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, देश भर में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? यहाँ पर बात हो रही है जिले की। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर प्रथम रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमीरपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रदेश में कौन सा जिला गत 2 वर्षों से प्री प्राइमरी की एडमिशन में शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर बात हो रही है प्री प्राइमरी एडमिशंस फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर। देखिए, प्री प्राइमरी एडमिशंस में शीर्ष पर कौन रहा है? मंडी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कंडक्टर के लिए एकलव्य बैच जरूर ज्वाइन कर लेना टाइम से पहले ही, ताकि आप खुद भी स्टडी अच्छे से कर सके, टाइम टेबल आप अपना मैनेज कर सके, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट हैं, अनलिमिटेड टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अमेंडमेंट किया है, बताना है क्या? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही, ठीक है, औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन यहाँ पे किया है, यानी कि अमेंडेड यहाँ पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा है? यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन सा जिला
देश भर में अव्वल रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमीरपुर। मैंने पहले भी क्लियर करवा दिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में प्रदेश की कितनी सिंचाई योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। देखिए जितनी भी अप्रूवल्स होते हैं, स्कीम्स को अप्रूवल्स होते हैं, ठीक है। अब ये टाइम जा चुका है कि कंडक्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 100% आते हैं, ठीक है। हमारी एक सीरीज चल रही है टॉप 100 की, ठीक है, डेली आती है, उसको डेली आपने ज्वाइन करना है, फ्री है बिल्कुल यूट्यूब पर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, PMGSY के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों ने जगह बनाई है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात हो रही है PMGSY के तहत वर्ष 21-22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों ने जगह बनाई है। 4 जिलों ने यहाँ पर जगह बनाई है, ठीक है। कितने जिलों ने जगह बनाई है। 4। किस लिए बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किस स्टेट ने, किस राज्य सरकार ने स्कूल के लिए, यानी कि कक्षा के लिए, ठीक है, स्कूल की कक्षा के लिए कहां से कहां तक, 9वीं से 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत दोनों में, ठीक है, पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। कहां पर बनेगा राज्य का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं डैम्स की बात करूं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करूं, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊना। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, IHBT में स्थापित किए गए प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन के बेहतर परिणामों से प्रोत्साहित संस्थान ने जल्द ही कहां पर ट्यूलिप गार्डन लगाने की तैयारी की है। क्या ये हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। IHBT में स्थापित किए गए प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन के बेहतर परिणामों से प्रोत्साहित संस्थान ने जल्द ही यहां पर लाहौल स्पीति में ट्यूलिप गार्डन लगाने की तैयारी की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की किस नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश भर में 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। देखिए स्वच्छ भारत से आपको डेफिनेट क्वेश्चन आएंगे, मिशन से जरूर क्वेश्चन आएंगे, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरनगर। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की किस नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश भर में 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। सुंदरनगर को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमसुता के बाद अब HRTC प्रदेश में कौन सी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। क्या ये हिमधरा है, हिमगंगा है, AV दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और एकलव्य बैच टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना, 50,000 की यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। और अगर आपने OMR टेस्ट लेने हैं या फिर फ्री टेस्ट लेने हैं तब भी व्हाट्सएप जरूर कर लेना। अगर कंडक्टर से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तब भी व्हाट्सएप कर लेना, हो सकता है कि आपकी यहाँ पर लाइफ बन जाए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमधारा यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी में है, ठीक है। एकलव्य बैच के देख लीजिए एक बार, बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा कंप्लीट पैकेज एकलव्य बैच में है, 50,000 की स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर मिल रही है। प्रिपेयर्ड है ये सारा का सारा गवर्नमेंट स्टाफ के अंडर, तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले लेना। और नेक्स्ट ही हम आपसे मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट के साथ, ठीक है। साथ साथ में जरूर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद।